आवास पर जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। सीसीएस मीटिंग पहले ही 9:50 के आसपास खत्म हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट की मीटिंग से बाहर आ गए हैं और अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राज्यसभा में 11 बजे और लोकसभा में 12 बजे के करीब बयान दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, ये पीएम आवास के बाहर की आप तस्वीरें लाइव इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त 10:14 के करीब हुआ है। 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में बयान दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह और संसद को वाकिफ करा सकते हैं कि कौन सा बड़ा फैसला इस सीसीएस की बैठक में और कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कुछ बड़ा होने वाला है, ये सब जानते हैं। क्या कुछ बड़ा हुआ है या होगा, ये आपको 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से पता चलेगा जब वो राज्यसभा को इस बाबत अवगत कराएंगे। हमारी बड़ी कवरेज जारी है, हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है और शालिनी लगातार जो इसको माना जा सकता है एक फिल्म की तरह, हम अगर कहें कि ये सिर्फ कुछ दिनों का या कुछ घंटों का खेल है, ये वो नहीं है। लगातार इसको लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो कई महीनों से चल रही थी। इस वक्त आपको पहले से ही जानते हैं कि राज्यपाल का शासन है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, इसीलिए अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है तो कई तरह के पॉसिबल सिनेरियोज हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पीएम आवास के बाहर आप देख सकते हैं हलचल बढ़ गई है। वहां पर तमाम मीडिया के कैमरा क्रूज मौजूद हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया पर हालांकि पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं जम्मू कश्मीर में बंद हैं, इसके बावजूद ट्विटर और सोशल मीडिया पर यहां पर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक नई बावजूद ट्विटर और सोशल मीडिया पर यहां पर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। कोई कह रहा है, अनुभव ने कहा कि और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमित शाह देखिए बैठक के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी गाड़ी का ये पूरा काफिला हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें, बैठक हो चुकी है खत्म और अमित शाह बाहर निकलते हुए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और शुरू से ही विपक्ष ये कह रहा है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, क्योंकि हमने आपको गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाया। इसके पहले महबूबा मुफ्ती भी ये कह चुकी है कि होने क्या वाला है कुछ पता चल नहीं रहा है। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राकेश, 11 बजे सुबह अमित शाह बताने वाले हैं कि कश्मीर में क्या होगा। क्या बहुत जल्द ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं उनका निपटारा अमित शाह कर देंगे बताने के बाद? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला 7LKM से निकलते हुए और सीधे संसद भवन पहुंच रहे हैं और संसद भवन पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी यहां पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक है और बैठक के बाद वो राज्यसभा में जाएंगे। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले राज्यसभा में उनका कश्मीर को लेकर जवाब होगा। जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है उसे जानकारी पहले राज्यसभा को दी जाएगी, उसके बाद लोकसभा की। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 7LKM से संसद भवन जो है वो पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये काफिला उनका काफिला जो है संसद भवन पहुंच चुका है और संसद भवन में यहाँ पर अपने जो संसद भवन में दफ्तर है वहां पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी संक्षिप्त बैठक है और बैठक के बाद जो है राज्यसभा जाएंगे, जहां पर जो फैसला लिया गया है उस पर वो जानकारी राज्यसभा में देंगे और उसके बाद लोकसभा में देंगे। जी राकेश, वैसे तो ये क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को कि दाएं हाथ को नहीं पता चलता है कि बाएं हाथ पे क्या कर रहा है, और अभी क्योंकि संसद पार्लियामेंट सेशन में है, जाहिर तौर पर 11 बजे ही जानकारी उभर कर सामने आएगी कि क्या बड़े फैसले हैं। इसके बावजूद लेट मी बी अ डेविल्स एडवोकेट और आपसे पूछना पड़ेगा कि आपके सूत्र आपको इस वक्त क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट और सीसीएस दोनों खत्म हो चुकी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो सूत्रों की माने तो जो गवर्नमेंट के टॉप सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 35A को खत्म करने की जहां तक बात है तो उसके लिए गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन ही काफी है, यानी उसके लिए कैबिनेट के पास नहीं जाना होगा। लेकिन सरकार ये दिखाने के लिए कि भाई इस पूरे मसले को लेकर कैबिनेट में ले जाया गया था, हो सकता है। दूसरी बात कि जो आर्टिकल 370 की बात है तो उस पर कैबिनेट की बैठक जरूरी है, और तीसरी बात जो ट्रिफर्केशन की बात है तो इन दो मुद्दे हैं उसके लिए जरूरी है। लेकिन ये सब भविष्य के घर में है। अब इसका पटाक्षेप तब होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अपनी बात राज्यसभा में रखेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार
कश्मीर को लेकर वे उन्होंने क्या फैसला लिया है, तो ये अब से कुछ देर बाद स्पष्ट होगा। जी, हमारी लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पीडीपी और कांग्रेस पहले से ही स्थगन प्रस्ताव मूव कर चुकी है। काफी हंगामेदार सेशन रहने वाला है। आपके पास और क्या ताजा अपडेट विपक्ष के हवाले से आ रही हैं खबरें? देखिए, जहां तक लोकसभा में जरूर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस द्वारा, लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत है एनडीए के पास, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन राज्यसभा की जहां तक बात है, राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और गृह मंत्री जब बयान रखें, क्योंकि कश्मीर ऐसा अहम मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस भी इस तरह से नहीं दिखना चाहेगी कि कश्मीर को लेकर क्या किस पक्ष में खड़ी है। तो ये हमारे साथ बने रहिए। जी, मेरे सहयोगी पुलकित ने बैठक खत्म होने के बाद हालात का जायजा भी लिया, वो भी आप देख लीजिए। गुड, वी हैव अ ब्रेक। सर, प्रधानमंत्री आवास से कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए अधिकारी और मंत्री बाहर निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इससे पहले अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकले, यानी कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले अमित शाह बाहर निकले। हालांकि वो सुबह 8:30 बजे पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास पर। इसके अलावा अजीत डोभाल सुबह 8:30 बजे पहुंचे थे प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के लिए, और रवि शंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है वो पहुंचे थे सुबह 8:30 बजे। उसके बाद 9:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई है और सीसीएस की मीटिंग भी इससे पहले ली गई, जिसके बाद में ये तमाम जो राज्य हैं उन्हें एडवाइजरी जारी की गई अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के लिए। अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की, जहां कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है और तमाम जो नेता हैं वो पार्लियामेंट जाएंगे। और आज ये बात सामने आ रही है कि राज्यसभा के अंदर अमित शाह जम्मू कश्मीर के ऊपर बयान दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का क्या रुख है, तो उस पर आज बयान दे सकते हैं अमित शाह। अभी ये करीब 10:15 पर ये मीटिंग खत्म हुई है कैबिनेट की और अमित शाह सबसे पहले इस मीटिंग से बाहर निकले हैं। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। अभी की बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रहलाद जोशी के साथ संसद पहुंच चुके हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनको इंट्रोड्यूस करा दें। एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजर जनरल राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश नैन साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सुशील वकील जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फर्स्ट क्विक रिएक्शन, दत्ता साहब सबसे पहले बताइए, पीसी चिदम्बरम ने तो बोला ये लोकतंत्र की हत्या है जम्मू कश्मीर में, गुलाम नबी आजाद ने इसको कंपेयर कर दिया डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज के साथ, आपके क्विक रिएक्शन? जहां बात आती है गुलाम नबी आजाद की और चिदम्बरम साहब की, मैं समझता हूं कि लोकसभा के प्रचंड बहुमत के बाद उनको शोभा नहीं देता इस तरह की बातें करने की। अगर डिमोनेटाइजेशन और ये सारी चीजें कामयाब नहीं होता तो भाजपा की सरकार जा चुकी होती। तो इसलिए अपनी गिरिबान में झांक के देखें और फिर सोच समझ के बयान दें। ये जरूर है कि कश्मीर का उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसका क्विक रिबटल। कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया या फिर लिया नहीं जाएगा उसका तो पता चल जाएगा ना राज्यसभा में जब बयान देंगे और लोकसभा में जब बयान देंगे। कैबिनेट की बैठक पे और सिक्योरिटी को रिलेटेड चीजों पे बैठक पे उस पे क्या विपक्ष को आमंत्रित की जाती है क्या? कैबिनेट के बैठक पे कैबिनेट में निर्णय होता है, उसके बाद उसका घोषणा होता है, फिर चर्चा होती है संसद में। मैं समझता हूं कि 3 मुख्य दिशा में आज की निर्णय हो सकती है। पहला तो यह है कि 35A के लिए केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की आवश्यकता है गृह मंत्रालय के तरफ से। दूसरा जो इन दिनों चल रहा है लगातार अलग अलग सोशल मीडिया पे ट्राइफर्फिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं मानता हूं कि उस दिशा में भी कुछ गंभीरतापूर्ण सोच हो सकती है, जिसपे कारगिल लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी, जम्मू को एज ए सिटी और हमें इंतजार करना चाहिए। कश्मीर वैली को एज ए यूनियन टेरिटरी बहुत जल्दी संसद को अवगत कराएंगे हो सकते हैं और आर्टिकल 370 पे विशेष रूप से चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो पे भी कहीं ना कहीं पे 35A और आर्टिकल 370 राजन कोचर साहब, जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हमने देखी हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से धारा 144 से लेकर नजरबंद कर दिया गया तमाम बड़े मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम की पार्टीज के बड़े नेताओं को भी, आपको क्या लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? एज अ डिफेंस एनालिस्ट इसको अगर मैं एनालाइज करूं तो 2017 से ही कार्रवाई हमारी स्टार्ट हो गई थी ऑपरेशन ऑल आउट से। जो भी फाइनेंसेस सेपरेटिस्ट के पास जा रहे थे उनको गवर्नमेंट ने खत्म किया। उसकी वजह से 2019 से इन्फिल्ट्रेशन में काफी कमी आई है।
डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद पाकिस्तान का जो एक्शन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस विड्रॉल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की हेल्प मांगी थी। कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी, मुझे पता है इसकी इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने अब से कुछ देर पहले पीडीपी के सांसदों से बातचीत की है, वो 1 मिनट सुनवा देते हैं आपने दर्शकों को। पार्लियामेंट में गांधी जी की प्रतिमा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मीर साहब हैं, नजीर साहब हैं। सर, क्या ऐसी वो हो गई कि आज ब्लैक पट्टी आपको पहन के आनी पड़ गई? कश्मीर में तो कहा जा रहा है कि भाई एक कोई नया फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आज अमित शाह की बात भी हो रही है कि अमित शाह गृह मंत्री राज्यसभा में बयान भी देंगे, जो सूत्रों से खबर आ रही है। एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी गई है। विरोध प्रदर्शन किस लिए? आपको लग रहा है कि कश्मीर में कुछ कल से गवर्नमेंट ने किया है? वहां का मोबाइल बंद है, लैंडलाइन बंद है, और ये इंटरनेट बंद है। लोगों को पूरे कश्मीर को इन्होंने जेल खाना बना दिया है। वहां के जितने भी लीडर्स हैं उनको इन्होंने हाउस अरेस्ट किया है, जो मेन स्ट्रीम के लीडर्स थे। आज तक तो ये हुर्रियत वालों को बंद कर देते थे, आज इन्होंने मेन स्ट्रीम को भी बंद कर दिया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमें यहाँ प्रदर्शन करना चाहिए? काली पट्टी तो ये छोटा मसला है। हमारे साथ जो इस वक्त हो रहा है, हमने इसलिए नहीं किया था, हमने इसलिए हिंदुस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था। क्या आज हमारे लोगों को ये जुल्म देखना पड़े? और इसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे ये कितना भी जुल्म करे, हम लड़ने के लिए तैयार है। सर, मांग क्या है? पीडीपी की ओर से मांग क्या है आप लोग? देखिए, 3 दिन से आपको 5 दिन से आपको पता है क्या है, क्लियर कर नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। इन्होंने कश्मीरी को जलील कर दिया कि जैसे कश्मीरी लोग वहां मानो बम बैठे हैं स्टेट में, और इसे उल्टा बता रहे हैं कि हमें कश्मीरियों की हमदर्दी है, लेकिन कश्मीरियों का सुनता नहीं है कोई। उनको जेल खाने में बंद कर दिया है। हमारे जो बुजुर्ग लीडर थे उन्होंने इलाक इसलिए इंडिया के साथ किया था कि ये अच्छा मुल्क है, यहाँ अच्छे लोग हैं, ये हमें बहुत इज्जत करेंगे बनिस्बत के पाकिस्तान के। लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम मुसीबत में हैं, हम ये जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं, और आपको भी थोड़ा। जब आपको नहीं लगता कि एक इंतजार करना चाहिए कि सरकार क्या लेके आती है, सरकार क्या बोलती है सदन में, क्या प्लान ऑफ एक्शन है कश्मीर का? कम से कम एक बार देखना चाहिए कि सरकार भी क्या चाहती है कश्मीर। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, सरकार को जो करना था वो इन्होंने किया। इन्होंने पूरे कश्मीर को जेल खाना बना दिया। अब और क्या करेगी? और क्या करना चाहते हैं? इनको चाहिए कि अगर इनको कश्मीरी लोग नहीं चाहिए तो एक ऐसा आइटम बम लाए और कश्मीरी को खत्म करे। अगर इनको जमीन ही चाहिए तो कम से कम एक नाम तो रहेगा कि वहां पे एक कश्मीरी कौम थी, जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। अब संसद के अंदर भी क्या इस मांग को उठाएगी कि हाँ सरकार? हम संसद के अंदर भी हमने 0 ओवर में नोटिस दिया हुआ है और हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पुष्पेन के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पीडीपी नेताओं का ये कहना है कि नजरबंद कर दिया गया है न सिर्फ बड़े नेताओं को, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन सभी को इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल सेवाएं ठप है। और कश्मीर में फिलहाल ये अमित शाह की लाइव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच गए हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। देखिए, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए अमित शाह। तो संसद के अंदर जाते हुए अमित शाह पल पल के अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। कर्नल दिनेश नैन, इसके पहले हमने सुना कि किस तरह से पीडीपी नेताओं का कहना है कि गलत हो रहा है कश्मीर में जो हो रहा है। अब एक बात बताइए, जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं, क्या इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवाएं ये ठप्प अगर कश्मीर में करा दी गई है तो वो क्या जरूरी नहीं था? इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में बात कर रही हैं, क्या ये जरूरी और वक्त की जरूरत नहीं है? देखिए, ये इन पीडीपी वालों को सुनने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ही है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब पहले इलेक्शन जीते, जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी इन लोगों ने, तो क्या किया था? पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था, टेररिस्ट को धन्यवाद दिया था कि हमें आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे स्टेट के अंदर इलेक्शन होने दिए। अरे कमाल के लोग हैं ये लोग, ये खाते भी यहाँ का है और गाना गाते हैं पाकिस्तान का। जितना पैसा भेजते गरीबों को देते नहीं, अपने महल बना लेते हैं, बच्चों को भेज देते अपने बाहर, और यहाँ काले पट्टे लगा के आ गए। देखिए, कश्मीर के अंदर आज की तारीख में मैं आपको बता दूं,
400 कंपनियां पहले गई थी इलेक्शन के टाइम पे, और वो कंपनियां भी वही मौजूद है क्योंकि उनको अमरनाथ यात्रा के लिए रोक लिया गया था। 40,000 ट्रुप थे वो। उसके बाद 100 कंपनियां फिर गई, 10,000 ट्रुप वो हुए, फिर 80 कंपनियां फिर गई, 80,000 वो हो गए। अभी मैं आपको बता देता हूं ये लोग क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं। 40 कंपनियां लगी हुई है श्रीनगर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और 40 कंपनियां लगा रखी है आज की तारीख में जम्मू में। आप डोडा में 11 कंपनियां लगी हुई हैं। उसके बाद में आपका जो ये है वो उधमपुर में 4 लगी हुई है, पुंछ के अंदर 6 कंपनियां लगी हुई हैं, और किश्तवाड़ में सांबा में 2 कंपनियां। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे सेना नहीं खड़ी हो, और इनको मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा अगर इन्होंने भारत के खिलाफ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो। ये लोगों ने कुछ किया नहीं है, और अब टाइम आ गया है कि इनके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। तीर निकल चुका है, बम फटेगा अभी थोड़ी देर के अंदर, आप देख लीजिएगा राज्यसभा के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी भाषा का भी संयम रखना चाहिए कि तीर निकल चुका है और बम फटेगा, ऐसी तरह की भाषा का मैं नैन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस्तेमाल ना करें। बहरहाल सुशील वकील साहब, क्योंकि वहां से बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही होगी, जमीन पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं? मैं पहले बताना चाहूंगा कि हमने 17 साल से उनको बिरयानी खिलाई वहां पर, उसका असर नहीं हुआ। पिछली जो सरकार थे उनने कैरेक्टर और सिटिक पॉलिसी अपनाई, उससे भी फर्क नहीं हुआ। इस टाइम जो शिववादी में चल रहा है वो सारा भ्रम जो फैलाया वो नेताओं ने फैलाया, जिसमें फारूकुल्लाह साहब शामिल है, महबूबा मुफ्ती जी शामिल है, और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जी शामिल है। आप देख लीजिए ये वही महबूबा मुफ्ती जी है जो पहले कहती थी अगर कश्मीर का फैसला कोई कर सकता है वो खाली मोदी जी कर सकता है। अब जब आज मोदी जी एक्शन ले रहे हैं, मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, तो वही सड़कों पे आकर लोगों को भड़का रही है। तो अदरवाइज भी कश्मीर में हालत ऐसी नहीं है, किसी के साथ कुछ जाति नहीं की गई जिसकी वजह से लोग पैनिक है। ये खाली ये नेता लोग ही है जो लोगों को भड़का रहे हैं, बात के खिलाफ भड़का रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो अपने मकसद के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। अदरवाइज वादी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि लोगों को परेशान होना पड़ा। ठीक है दत्ता साहब, उन्होंने जो बात शुरू की उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये जरूरी था कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आगे बढ़ाते हुए क्या ये जरूरी था कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला को भी आप हिरासत में लें? जब लगातार ये लोग प्रो पाकिस्तान बात कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहे हैं, तो इसके सिवा ऑप्शन क्या बचता है? आप अगर वातावरण को, वहां के एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हो, सरकार के साथ ना देके सरकार के तमाम जितने कदम है वहां पे ताकि शांति आए और शांति बरकरार रहे, उस पे आप पहल नहीं कर रहे हो, उल्टा आप एंटी इंडिया रैंटिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि कल जो इन लोगों ने जो ऑल पार्टी मीटिंग जो इन लोगों ने फारूक अब्दुल्ला जी के घर पे किया था, किस आधार पे किए थे? गवर्नर की रूल लगा हुआ है वहां पे, नहीं गवर्नर का रूल लगा। दत्ता साहब, आई कैन अंडरस्टैंड जब महबूबा मुफ्ती ने वो बारूद वाला बयान दिया, गलत दिया, बट मैं दत्ता साहब जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकंड, नो मेरे ये बात सुन लीजिएगा। एंटी इंडिया रैंट वाली बात ठीक है, बारूद से खेलने वाली बात ठीक है, तो करने दीजिएगा। मैं लेकिन आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब के यहाँ अगर ऑल पार्टी मीटिंग करनी तो समस्या, उसमें क्या समस्या है? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। राज्य पे जब भी कोई ऑल पार्टी मीटिंग होती है, केंद्र पे जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री उसकी सूचना देते हैं, चीफ मिनिस्टर राज्य में उसकी सूचना देते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो या फिर गवर्नर्स रूल लगा हुआ, तो गवर्नर वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी हैं जो इस चीज के पहल कर सकते हैं। पार्टियां संसद में मिल रही हैं, सर की नहीं मिल रही है ना, वो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो संसद में गवर्नर बुलाते हैं ना, गवर्नर बुलाते हैं ऑल पार्टी मीटिंग, और उसके बाद किस तरह का बयान उन्होंने दिया है, किस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है मैडम, ये हकीकत है, संविधान में ये चीज है, आप उस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2-4 पार्टियों के जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके बड़े नेताओं को मिलने से कैसे रोक लगा सकते हैं? अनऑफिशियली मिले ना, अनऑफिशियली मिले। ये कहे कि ऑल पार्टी मीटिंग की रेजोल्यूशन है, ये कहे कि ऑल पार्टी की, इट इज नॉट इलॉजिकल, इट इज एज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आप अपनी बात पहले रख रहे थे कि हम भी ये ऑब्जर्व करें कि आज से नहीं, पहले राज्यपाल का शासन लगा हुआ है वहां पर,
उसके बाद एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि 35A को क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाया गया तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही उसको हटा दिया जाएगा। बट हमने जो हालात देखे हैं कि रेलवे अफसरों के एडवाइजरीज आ रही हैं कि आप खाने को स्टॉक अप कर लीजिए, पानी को स्टॉक अप कर दीजिए, लीव्स रद्द हो रही हैं, मस्जिदों से डिटेल्स मंगाई जा रही हैं कि कौन कौन से लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो लगातार ये सीरीज ऑफ ऑर्डर्स है, ये कोई एक वन ऑफ एक्शन नहीं है, बल्कि द अमाउंट ऑफ बूथ्स दैट वी हैव राइट नाउ इन जम्मू कश्मीर दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि बहुत कुछ बहुत महीनों से चल रहा है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये अपनी बात एक्चुअली मैं इसको लाना चाहता था कि गवर्नमेंट ने एक अपना रिजॉल्व किया है, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सेपरेटिस्ट हैं और जो क्लेम करते हैं कि वो सिटीजन है इस कंट्री के, वो उनका जो है इंटरेस्ट वो इंडिया की तरफ नहीं है, पाकिस्तान की तरफ है। शुरू से ये इंडिकेशन रहा है और मेरे 2 टेन्योर्स JNK में रहे हैं, जहां पे अगर मार्केट में अगर आप जाओ तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि आप एक दुश्मन देश से आए हो। वो आपको लोकल पॉपुलेशन की तरफ से इतना उनका माइंड को ब्रेन वॉश करने का काम ब्रेन वॉश ऑलरेडी कर दिया है। और मैं इस बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपने रेलवेज की बात करी है, कोई भी अगर मेजर एक्शन अगर गवर्नमेंट ने लेना होता है तो उसके लिए कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज गवर्नमेंट को करनी पड़ती है जिसमें टाइम लगता है। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप ये कोई अनाउंसमेंट अगर करोगे, तो ये जो पीसी चिदम्बरम बेसिकली बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन जैसा नीजत रातों रात लिया हुआ फैसला, ये वो नहीं है। इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी, बिल्कुल नहीं है। ट्रेलर और फिल्म बहुत अरसे से बन रही थी। आज उसका क्लाइमैक्स है, 11 बजे हमें पता चल जाएगा। इस वक्त 10:34 हुए, 11 बजे हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ। और इस दौरान भी आपको बता दें बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले CCS की बैठक हो चुकी है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले संसद भवन पहुंचे, उनके साथ प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे और इस वक्त भी बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त बताया जा रहा है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है। अभी तक की सूचना के मुताबिक 11 बजे राज्यसभा में अमित शाह बयान दे सकते हैं। लोकसभा में तो वैसे ही मोदी सरकार का प्रचंड बहुमत है, ऐसे में लोकसभा में 12 बजे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह बयान देंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि बहुत ज्यादा हंगामेदार आज का संसद का पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस और PDP की तरफ से मूव किया जा चुका है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से PDP के जो सांसद हैं वो ब्लैक आर्म बैंड्स पहनकर विरोध प्रदर्शन जता रहे थे कि किस तरह से बड़े नेताओं को घाटी के हिरासत में कल ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने से कुछ मिनटों पहले ही चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, सज्जाद लोन, इन सब ने ट्वीट के जरिए ऐसी आशंकाएं जताई थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले जो अभी तक का घटनाक्रम हुआ है हमें तुरंत अपडेट दें। जी, सबसे पहले लेटेस्ट घटनाक्रम से शुरुआत करता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में अभी जस्ट पहुंचे हैं और वो 11 बजे अभी से केवल कुछ 20-25 मिनटों बाद ही वो अपना एक स्पीच देंगे। तो इससे समझ में आता है कि सरकार थोड़ी पहले से ही तैयार है, इससे पहले कि ऑपोजिशन उन्हें घेरे और कश्मीर पर एक सफाई देने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में कहे। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने पहले अपनी स्पीच तैयार कर ली है और वो इसे न केवल पार्लियामेंट को बल्कि एक तरह से देश के नाम पर संदेश के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में यह माहौल है कि कश्मीर में कुछ होने तो वाला है, पर क्या होने वाला है ये अब होम मिनिस्टर अमित शाह से पता चलेगा। और दूसरी बात, इससे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें तो अभी केवल कुछ मिनटों पहले ही डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कैबिनेट मीटिंग से निकले हैं 7 LKM से, प्रधानमंत्री निवास से। उससे पहले लगभग 40 से 45 मिनट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और कैबिनेट कमेटी दोनों की मीटिंग हुई है। लगभग 9:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और 10:15 के आसपास ये मीटिंग खत्म हुई है। और जिस तरह से ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, ये तो रही बात दिल्ली की और जहां पर पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री निवास पर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये था, जो कि दर्शकों को मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा,
कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मीटिंग में मौजूद थे, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी। जनरली कानून मंत्री को नहीं बुलाया जाता है जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। केवल प्रधानमंत्री और जो 4 बड़े मंत्री होते हैं, रक्षा, वित्त, गृह और विदेश, इन 4 मंत्रियों को बुलाया जाता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री है, उनका वहां पर होना एक इंडिकेशन है कि जो जुडिशियल के अलावा जो जिस तरह से 35A और 370 आर्टिकल जिस डोमेन में पड़ते हैं, वो रविशंकर प्रसाद का डोमेन है और इसी से रिलेटेड जो भी होने वाला है वो होगा 35A और 370। इसीलिए रविशंकर प्रसाद को वहां पर बुलाया गया था। इसके अलावा जो बाकी लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री आवास पर, वो रूटीन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर भी होते हैं। आज बहुत बार ऐसा होता है कि आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा इंडिकेशन कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वहां पर मौजूद थे। ऑब्वियसली कुछ बड़ा होने वाला है और जो लगातार विपक्ष की तरफ से, और घाटी के नेता तो खैर बहुत पहले से ही बयानबाजी 35A और 370 को लेकर देना शुरू हो गए थे, उस दिशा में भी कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि नो प्रेस ब्रीफिंग ऑन कैबिनेट मीटिंग टुडे, यानी कि कैबिनेट मीटिंग के ऊपर कोई प्रेस ब्रीफिंग फिलहाल नहीं है। सबको यही इशारा किया गया है कि होम मिनिस्टर अमित शाह की स्टेटमेंट का राज्यसभा में इंतजार किया जाए। हमारे सभी पैनलिस्ट, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस वक्त कश्मीर में क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है, क्योंकि बड़ा फैसला तो होने जा रहा है। आशीष, क्विकली, क्योंकि आपकी निगाह बॉर्डर पर भी रहती है, पाकिस्तान में इसको लेकर हड़कंप है, वहां पर भी मीटिंगें कल से ही शुरू हो गई थी, उसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है आपके पास, और बॉर्डर के ऊपर किस तरह की तैयारी है हमारी? दोनों अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। जब कल यहाँ पर मीटिंग हो रही थी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, NSC, उनकी मीटिंग कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, ISI और जो पाकिस्तानी सरकार के बड़े मंत्री हैं वो सब शामिल थे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर आप इंटरनेशनल तौर पर देखें तो पाकिस्तान ये मुद्दा खोना नहीं चाहेगा इस मौके पर, क्योंकि वो चाह रहा है कि कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उछाला जाए, और ये जो मौका है वो पूरी तरह से बुलाना चाहता है, विशेष तौर पर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक पैसिव सपोर्ट सा दिया है कश्मीर के मुद्दे पे। तो इसको लेकर भी वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक और राजनयिक, ये 2 डोमेन की रणनीति है कि किस तरह से वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भारत में क्या होगा, भारत की सरकार क्या करेगी, और अगले 12 से 24 घंटों में ये साफ हो जाएगा कि भारत सरकार क्या करना चाह रही है, वो ऑफिशियल तौर पर आ जाएगा। और उसके बाद में पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है कि वो किस तरह से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएंगे। लेकिन जहां तक रही LOC की बात, ऑन ग्राउंड सिचुएशन वो काफी अलग है। जनरली हम इस तरह से जो पिछले 3 से 4 महीने में तो सीमा जो LOC है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो काफी शांत थी। बालाकोट स्ट्राइक के बाद में एक छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते भर से ये घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंडिकेशन दिया था पैसिव सपोर्ट, लेकिन भारतीय जो सेना है और पैरामिलिट्री है उन्होंने भी मैक्सिमम एनकाउंटर्स किए हैं। लगातार उछल उछल के मध्यस्थता की बात कर रहा था, इमरान खान ये बात कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस तरह का बयान एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार ही दिया। बहरहाल लाइन ड्रॉ कर दी हमारे भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। आशीष, अब 12-14 घंटे नहीं, अब हमें 20 मिनट में फ्लैट पता लग जाएगा कि क्या बड़ा हुआ है कश्मीर को लेकर, क्योंकि अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि यह साफ हो चुका है कि गृह मंत्री कश्मीर को लेकर ही बयान देंगे। ये बाकायदा प्रहलाद जोशी ने यह बात हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे संवाददाता को बताई है कि 11 बजे राज्यसभा में कश्मीर को लेकर अमित शाह गृह मंत्री बयान देने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हलचलें तेज हो गई है इसको लेकर। दत्ता साहब, सबसे पहले आपने अभी तक की तमाम घटनाक्रम देखे, आपके क्विक रिएक्शंस। मैं समझता हूं कि जो भी बयान आएगा 11 बजे वो देश के हित में होगा, कश्मीर के हित में होगा, और कश्मीर के भारत के साथ टोटल इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए वो बयान आएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा गुजारिश रहेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम और सबसे ऊपर है, इसलिए आप लोग भारत सरकार के जो भी फैसले होंगे उसका समर्थन कीजिएगा और उसी दिशा में आगे चीजों को लेके जाइए। पाकिस्तान की जहां बात आती है, पाकिस्तान अपने गंदगी पे उतर आएगा जरूर, आज के बयान के बाद और बड़े पैमाने पे उतरेगा। मेरे पास अभी सूचना आया है कि पाकिस्तान के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अभी बैठक शुरू हुआ है, और उनका एक डिवीजन है कश्मीर, उस कश्मीर वाला जो डिवीजन है, कश्मीर वाला डिवीजन के लोगों को बुलाया गया है। तो जरूर
जरूर वो लोग कुछ ना कुछ गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा। आपातकालीन स्थिति जरूर बन रहा है पाकिस्तान के हरकतों के चलते। तो मैं समझता हूं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सरकार के साथ लामबंद हो जाना चाहिए।